दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी कंट्री को वॉर को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, अगर आपका जवाब है आर्मी, तो जी हाँ, वैसे तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसे जंग की दास्तां जिसका हीरो कोई आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि एक मैथमेटिशियन था। जी हाँ, सुनने में तो ये आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच में आज हम ऐसे ही एक जीनियस के बारे में जानेंगे जिसने अपनी कंट्री को जंग के मैदान में जीत तो हासिल कराई ही, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी नींव रखी। एक ऐसा शख्स जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के हालातों को पूरी तरह से बदल डाला और जर्मनी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इतना सब कुछ करने और एक जीनियस होने पर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया और अपनी मौत के साथ कई अनसुलझी पहेलियां को भी छोड़कर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ 90s के ब्रिलियंट मैथमेटिशियन और एनिग्मा को तोड़ देने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग की। तो आइए शुरू करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 को लंदन में हुआ था। ये बचपन से ही सामान्य बच्चों से काफ़ी अलग थे। उनमें कई ऐसी आदतें थी जो बाकी बच्चों की तुलना में अलग थी। जैसे कि अगर उन्हें नाश्ते में अलग अलग रंग की सब्जियां दिखाई देती थीं तो वे उन सब्जियों को रंग के अनुसार जमा देते थे। और मौज मस्ती से हटकर उनकी रुचि पजल्स को सॉल्व करने में थी। और तो और वे हमेशा जब भी अपनी बाइक चलाते थे तब वे एक गैस मास्क ज़रूर पहनते थे। सुनने में तो ये काफ़ी अजीब है, लेकिन हाँ, ये सच है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर बाद में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैथ्स में पीएचडी की। अब 1939 में शुरू होता है दूसरा विश्व युद्ध। इस दौरान जर्मनी की आर्मी इंग्लैंड में मौजूद अपने साथियों को मैसेज कर अटैक करने की इंफॉर्मेशन देता था, लेकिन यह मैसेज आम मैसेज ना होकर एक कोड के रूप में होता था और जर्मनी की आर्मी इन मैसेजेस को अपनी एनिग्मा मशीन की मदद से कोड करती थी। अब जैसा कि इस कोड से इंग्लैंड को खतरा था, इसलिए इन मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई। इस टीम में एलन ट्यूरिंग भी शामिल थे। इन एनिग्मा कोड्स को एलन ट्यूरिंग ने कैसे डिकोड किया ये तो हम जानेंगे ही, पर उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर एनिग्मा कोड्स को कैसे सिंथेसाइज करती थी। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है ऑल। अब इस ऑल शब्द को एनिग्मा कुछ इस तरह कोड करेगा। ए को एक्स कोड करता है, एल को जी कोड करता है और फिर एल को एफ कोड करता है। यहाँ पर आप गौर कीजिए कि एल लेटर 2 बार आया है और दोनों बार ही एल को एनिग्मा ने अलग अलग लेटर्स में कोड किया और यह पॉसिबल होता है सिर्फ स्यूडो रैंडम टेक्निक की वजह। किसी भी एनिग्मा कोड को सही तरीके से डिक्रिप्ट करने के लिए उन दोनों एनिग्मा मशीन्स की सेटिंग्स हूबहू सेम होनी चाहिए जिनसे मैसेज को भेजा गया है और मैसेज को रिसीव किया गया है। लेकिन एनिग्मा के कोड्स को डिक्रिप्ट करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जर्मनी अपने एनिग्मा की सेटिंग्स को हर रोज़ चेंज करता था, इसीलिए एनिग्मा कोड्स को ब्रेक करना उस समय लगभग नामुमकिन था। वो सारे एनिग्मा कोड्स जो जर्मनी की तरफ से भेजे जाते थे उनमें एक बात कॉमन थी कि वो अपने हर मैसेज के लास्ट में हेल हिटलर नामक शब्दों का प्रयोग करते थे। और इन्हीं कोड्स को एनालाइज करते हुए एलन ट्यूरिंग ने अपनी मशीन बॉम्ब का निर्माण किया। बॉम्ब मशीन की मदद से एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा कोड्स को ब्रेक किया और इतिहास रच दिया। अब 1941 में एलन ट्यूरिंग ने जॉन क्लार्क से एंगेजमेंट कर ली। अनफॉर्चुनेटली ये एंगेजमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि उन्होंने अपने फियांसे को बता दिया था कि वो एक होमोसेक्सुअल है। एलन ट्यूरिंग एक जीनियस और मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एक अच्छे मैराथन रनर भी थे। सन 1948 के ओलंपिक्स में मैराथन रेस में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन पैर में चोट आने की वजह से वह अपना बेस्ट नहीं दे सके। फिर भी उन्होंने उस रेस में 5वां स्थान प्राप्त किया। फिर 1951 में उन्होंने अपनी बुक द केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस को भी लॉन्च किया। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का निर्माण किया जो कि बाइनरी सिस्टम पर आधारित थी और यहीं से डिजिटल कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। सन 1952 की एक रात को जब ये अपने घर पहुंचे तब इन्होंने देखा कि
उनसे पहले उनके घर में किसी ने घुसने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल करके बताया कि उनके घर में कोई घुसा था और कुछ चुराने की कोशिश की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें चोर का तो पता नहीं चला, पर आसपास के लोगों से पूछताछ की और उन्हें पता चल गया कि वे होमोसेक्सुअल हैं। लेकिन उस टाइम इंग्लैंड में होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम था, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्होंने अपने देश के लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस और इन्वेंशंस किए थे, इसलिए उनके सामने 2 ऑप्शंस रखे गए। पहला 3 महीने की जेल और दूसरा ऑप्शन उनके सामने रखा गया हार्मोनल ट्रीटमेंट का। उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चुना, लेकिन इस ट्रीटमेंट के चलते वह मानसिक तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब हो गए और बीमार भी रहने लगे। फिर अचानक 7 जून 1954 को वह अपने बेडरूम में मृत अवस्था में पाए गए और पास में ही एक आधा खाया हुआ सेब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी और यह दावा किया गया था कि जो आधा सेब उनके पास पाया गया उसमें साइनाइड था। लेकिन हकीकत तो यह है कि उस एप्पल को लैब में जब टेस्ट किया गया तो उसमें साइनाइड नहीं निकला। उनकी मां का कहना था कि यह हादसा तब हुआ जब वो अपनी लैब में काम कर रहे थे और गलती से वो पॉइजन का शिकार हो गए। जबकि कुछ लोगों का इस बारे में तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, बल्कि FBI ने उनका मर्डर कराया, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी जो उनके देश के लिए खतरा थी। अब उनकी मौत कैसे हुई ये तो आज तक पता नहीं चला है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2009 में एलन ट्यूरिंग पर होमोसेक्सुअलिटी के लिए लगाए गए चार्जेस के लिए माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।